है नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में जो है क्लास 10th के मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2026 के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए आज को शुरू करते हैं। आज के यहाँ पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो मूलों का योग निकालना है। तो हम जानते हैं कि मूलों का योग बराबर जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा जो है मूल्य का गुणनफल होता है जो कि होता है सी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर बी का मान कितना हुआ, बी का मान है -5, ठीक है। तो यहाँ पर होगा -5 और ए का मान कितना है 1 है। तो माइनस में प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 5/1, अर्थात 5 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, वह है रूट 144 का मान क्या होगा। तो जानते हैं कि 144 जो है 12 का स्क्वायर है, और 12 का स्क्वायर है 144। 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12 होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3 नंबर का, दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर 12 दिया हुआ है और एलसीएम जो है 120 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, संख्याओं का गुणनफल है निकालना है। जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके लॉस और मौसा के बराबर होता है। तो 12 गुना 180 के बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल। इसको खुद से गुना कीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 2160 जो है इसका आंसर आएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो आधार क्या होगा। तो जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार को बी मान लीजिए, ऊंचाई को एच मान लीजिए, ठीक है। ये होता है। तो हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो 154 बराबर इतना हो जाएगा। तो 154 बराबर होगा 1/2, आधार निकालना है और ऊंचाई कितना है 14 है। इसको कट कीजिए, देखिए 2 से कटेगा 7, पर में 14, ठीक है। उसके बाद 7 से इसको भागा दीजिएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर जो है यहाँ पर है 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि पासे पर जो है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक जो है अंकित रहता है। तो सम संख्या क्या ठो है, 1 2 3, 3 ठो सम संख्या है। टोटल पासा पर कितना संख्या है, 6 संख्या है, 3/6 होगा, अर्थात इसको काटिएगा तो 1/2 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, जानते हैं कि वृत्त का परिधि जो होता है और 2 पाई होता है, पाई स्क्वायर जब वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर पूछा है वृत्त का परिधि, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है समांतर श्रेणी का एनवा पद का सूत्र क्या होता है। हम जानते हैं कि एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का भी 1 होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आर का मान रखते हैं 1, तो पाई गुना 1 का स्क्वायर, 1 अर्थात क्या होगा, यहाँ पाई हो गया। अब इसके त्रिज्या को जो है दोगुना करके देखते हैं, त्रिज्या को दोगुना करके देखते हैं, तो यहाँ पर पाई आर की जगह 1 का दोगुना करने कितना 2 त्रिज्या 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मेरे क्षेत्र पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई गुना कितना हो गया 4 हो गया, अर्थात 4 पाई। अर्थात पहले इसका क्षेत्रफल आया था 4 और उसका त्रिज्या जब दोगुना किए तो 4 पाई आ गया, अर्थात पहला इसका क्षेत्रफल आया था पाई, ठीक है, और त्रिज्या को दोगुना किए तो आया 4 पाई। तो इससे जो है इससे ये 4 गुना हो गया ना, तो उसका क्षेत्रफल जो है 4 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है 37 डिग्री का मान है, तो हम जानते हैं कि 37 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बहुपद x³ - 4x का घात होगा। तो जानते हैं घात वही होता है जो कि सबसे अधिक पावर होता है, तो यहाँ पर जो है इसमें x पावर 3 है, तो घात क्या होगा 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है यदि 2 कोण पूरक हो तो उनका योग होगा। हम जानते हैं कि पूरक में जो है 2 कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री होता है, और संपूरक में 180 डिग्री होता है। यहाँ पर बोला है पूरक में, तो पूरक कितना होगा 90 डिग्री, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है क्या 15 और 20 का एलसीएम होगा। तो जानते हैं कि 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। ऐसे आप लोग निकाल भी देख सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ से 15 और 20 है तो 5 लगाइए, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, कटने वाला नहीं है, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है √2 क्या है। तो √2 क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि यदि x बराबर 2 तो x² + 3x + 1 का मान निकालना है। अर्थात x की जगह 2 रख देना है, तो यहाँ x² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना x की जगह 2 रख दिए प्लस 1, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 + 6 + 1, 4 6 10 हुआ, 10 + 1 11। इसका जो है सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है बेलन का आयतन होगा। तो हम जानते हैं कि बेलन का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पे क्षेत्रफल होता है पाई आर एच, ठीक है। बेलन का CSA होता है वक्र पे क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक है। और जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको आयतन पूछा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में पाई आर स्क्वायर एच है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है 19 है 19 है। तो क्या बोल रहा है कि संख्या का 25% बराबर 50 है तो संख्या होगा। मान लीजिए वो संख्या x है, x का जो है 25% बराबर कितना है 50 है, ठीक है। तो जानते हैं कि 25% जो है, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो बटे कितना आएगा 100 आएगा। तो 25/100 बराबर 50। तो काटिए इसको, 2500 के 100 ही कट गया, ठीक है। कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 के 200, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, और यह आखिरी क्वेश्चन है। बोल रहा है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, आप सभी इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।